और पूरे शवासन के अभ्यास के क्रम में सोना नहीं है। ये भी खुद को मानसिक रूप से आप कौशन देंगे। अपने आते जाते हुए सांसों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सोने की अवस्था में जैसे बेड पे आप सोने जाते हैं, सोते हैं, उसी तरह से शवासन अर्थात मुर्दे का आसन, जिस प्रकार से मुर्दा जमीन में पड़ा रहता है, उसी तरह से आपका संपूर्ण शरीर अपने बाएं पैर की पांचों उंगलियों को मन की आंखों से, बंद आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। मन की आंखों से अपने बाएं पैर की पांचों उंगलियों को देखना है। बायां पैर की पांचों उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, बायां घुटना, बाईं जांघ, बाईं कमर, संपूर्ण बायां पैर बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर। कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, शांत और निष्प्राण। अब अपनी चेतना को अपने दाहिने पैर पर ले आएंगे। दाहिने पैर की पांचों उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, दाएं घुटना, दाईं जांघ, दाईं जंघा मूल, संपूर्ण दायां पैर बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। बिल्कुल आपका दोनों पैर जड़ के समान बिल्कुल शिथिल हो चुका है। अब अपनी चेतना को अपने बाएं हाथ पे ले आएंगे। बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई का ऊपरी हिस्सा, दाहिनी बाईं केवनी, बाईं भुजा, बायां कंधा, संपूर्ण बायां हाथ बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर, निष्प्राण, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल निष्प्राण। अब अपनी चेतना को अपने दाएं हाथ पर ले आएंगे। दाएं हाथ की पांचों उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई का ऊपरी हिस्सा, दाहिना केहनी, दाईं भुजा, दायां कंधा, संपूर्ण दायां हाथ बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर, निश्चेष्ट, निष्प्राण। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई हलचल नहीं। आपके दोनों हाथ, दोनों पैर बिल्कुल शिथिल, निष्क्रिय, निष्प्राण हो चुके हैं, कोई हलचल नहीं। अब अपनी चेतना को अपने उदर क्षेत्र पर ले आएंगे। संपूर्ण नाभि क्षेत्र, संपूर्ण उदर क्षेत्र, संपूर्ण उदर क्षेत्र बिल्कुल शांत, शिथिल, कोई हलचल नहीं। अब अपनी चेतना को अपने बाईं छाती पर ले आएंगे। बाईं छाती, दाहिनी छाती, बीच की छाती, संपूर्ण वक्षस्थल, संपूर्ण वक्षस्थल बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत। अब अपनी चेतना को
अपने बाईं कमर पर ले आएंगे। बाईं कमर, दाहिनी कमर, बाईं पीठ, दाहिनी पीठ, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर। कहीं कोई दर्द नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत, शिथिल। अपनी चेतना को दिए जा रहे निर्देशों पर बिल्कुल केयरफुली कंसंट्रेट करके सुनना है, उनको फॉलो करते जाना है। अब अपनी चेतना को अपने ग्रीवा प्रदेश पर ले आएंगे। संपूर्ण गला, संपूर्ण गला, संपूर्ण गला, संपूर्ण गर्दन बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर। अब अपनी चेतना को अपने फेस पे ले आएंगे, चेहरे पे। चेहरे के जिन जिन अंगों का नाम लिया जाए उनको दर्पण में देखने के बराबर, जैसे शीशे में देखते हैं खुद को, वैसे देखते जाना है और श्वास प्रश्वास के द्वारा, चेतना के द्वारा बिल्कुल शांत और शिथिल करते जाना है। ठुड्डी, निचली ओंठ, ऊपरी ओंठ, बाईं गाल, दाहिनी गाल, बायां नाक, दाहिना नाक, बाईं आंख, दाहिनी आंख, बाईं भौं, दाहिनी भौं, संपूर्ण ललाट क्षेत्र, संपूर्ण ललाट क्षेत्र, बाईं कान, दाहिनी कान, बाईं कान, दाहिनी कान, संपूर्ण चेहरा बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर। कहीं कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल शांत। अब अपनी चेतना को अपने सिर पे ले आएंगे। सिर का बायां हिस्सा, सिर का दाहिना हिस्सा, सिर का पिछला हिस्सा, सिर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर। कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर। आपका संपूर्ण शरीर बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर हो चुका है। आपका संपूर्ण शरीर शव की भांति, किसी मुर्दे की भांति जमीन पे पड़ा हुआ। अपने ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूक रखेंगे। अपनी चेतना को अपने श्वास प्रश्वास के प्रति बिल्कुल जागरूक रखेंगे। आप शवासन का अभ्यास कर रहे हैं, मुर्दा आसन। आप अपनी चेतना के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर का अवलोकन करेंगे। देखने की कोशिश करना है कि आपका संपूर्ण शरीर किसी मुर्दे की भांति, शव की भांति जमीन पर पड़ा हुआ। आपका संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का और हल्का हो चुका है। किसी प्रकार का कहीं कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं,
कोई भी विकार आपके शरीर को परेशान नहीं कर रही है। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति, अपने श्वास प्रश्वास के प्रति खुद को जागृत रखेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे। अपनी चेतना को जागृत अवस्था में रखेंगे। ध्यान रहे कि आप शवासन का अभ्यास कर रहे हैं, सोना नहीं है। अब अपनी चेतना को अपनी आती जाती हुई सांसों पे केंद्रित करेंगे। अपनी चेतना को अपने आती जाती हुई सांसों पे केंद्रित करेंगे। अपनी जागरूकता को बनाए रखेंगे। धीरे से अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे। धीरे से अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे। धीरे से अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे। अंगड़ाइयां लेंगे। सोकर जगने के बाद अंगीठी जैसे लेते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आंखें बंद रखना है। अपने संपूर्ण शरीर को तानना है। जैसे सोकर जगने के बाद अंगड़ाइयां लेते हैं, बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे। आंखें बंद रखना है। बाईं करवट ले उठ करके बैठेंगे। आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जगाना नहीं है किसी को। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। धीरे से आंखें खोलना है। इसके लिए क्या है कि हम लोग ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे थोड़ा। ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो ब्राह्मी प्राणायाम जानते सभी हैं कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है पता है सबको? ब्राह्मी प्राणायाम आंख क्यों बंद करते हैं? गांधी जी के 3 बंदर की तरह आंख क्यों बंद करते हैं? एक्चुअली आंख बंद करने का पीछे जो रीजन है, ये जो आंख जो बंद करते हैं ना, ये आंख बंद करना, ये मुद्रा बनती है। तो मुद्रा बनाने के लिए जो हाथों की आकृति होनी चाहिए वो सही तरीके से होनी चाहिए, तभी वो मुद्रा बनता है। अदरवाइज क्या है कि आंख, लोग तो एक ब्राह्मी प्राणायाम करना, आंख बंद कर लिए, कान बंद कर लिए। तो इसके पीछे विज्ञान है, साइंस है, वो किस लिए है? ऐसे तो नहीं है ना। उसके लिए जानना पड़ेगा ना कि क्यों करते हैं। जब हम अपने अंगूठे से अपने दोनों कानों को बंद करते हैं और ये उंगलियां आपस में मिलती है, ये इस प्रकार से जा करके, तो कौन सा मुद्रा बनता है? षडमुखी मुद्रा। उसको षडमुखी मुद्रा बोलते हैं, ठीक है ना। षोडशी मुद्रा भी कहते हैं। तो ये मुद्रा बनता है, उस मुद्रा का लाभ होता है। उस मुद्रा के साथ में जब आप अपने अंदर से वो वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं मस्तिष्क में, तो जो आपको सबको पता है, अल्फा बीटा गामा सब सुने होंगे, जानते भी होंगे। जो हमारा रेज निकलता है उसके पावर को इनहेंस करता है। जो
आपके मस्तिष्क में जो रेज निकलता है, एक वायलेट कलर का रेज निकलता है जो आपके मेमोरी पावर को बहुत शार्प बनाती है, ठीक है ना, और आपकी मेमोरी को एनहेंस करती है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को एनहेंस करती है। तो जितना उसके बाद इस अभ्यास को जब करते हैं तो वो चीजें आपके अंदर डेवलप होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा उन चीजों को एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो आप जो हम लोग आंख कान बंद करके उसके पीछे का साइंस जान गए, रीजन जान गए, तो हम लोग उसी को जानते हुए करेंगे, ठीक है ना। अंधी दौड़ में लगाना, भीड़ में कर रहे हैं सभी, ये मुद्राएं बननी चाहिए, तब इसका लाभ आपको पूर्ण रूपेण मिलेगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, हमिंग की आवाज करनी है, और शब्द का उच्चारण कुछ समय के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, उसके बाद आपके दोनों होंठ आपस में मिल जाएंगे और हमिंग की आवाज आएगी, तो वो वाइब्रेशन जो है आपके मस्तिष्क में पड़ता है, ठीक है ना। तो जो मस्तिष्क में पड़ता है तो वो हार्मोन्स का भी क्रिएशन होता है और रेज का भी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओम release and relax. अब नेक्स्ट हम लोग पूरा भ्रामरी प्राणायाम के बाद प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम बहुत लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, और उसको हम लोग आज जानेंगे भी, सीखेंगे भी, करेंगे, उसका लाभ भी पाएंगे। प्राणायाम की इसके अंतर्गत क्या है, इसकी जो विधियां हैं, आप दोनों नॉस्ट्रिल से, बोथ नॉस्ट्रिल से आप डीप इनहेल करते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हैं बॉडी में कंठ तक, उसके बाद उसको आप रोकते हैं, कुंभक होल्डिंग,
जितनी देर तक आप कुंभक कर सकते हो उतनी देर तक आप कुंभक करेंगे। जब छोड़ने की बारी आए तो मुंह से छोड़ना है, दोनों नाक से श्वसन लेना है, मुंह से छोड़ना है। प्राणाकर्षण प्राणायाम के अंतर्गत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसमें अपनी भावनाओं का संपुट लगाना पड़ता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम से आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई प्रतिपादित की गई प्राणाकर्षण प्राणायाम है, जिसके अंतर्गत आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको अपने भावनाओं का संपुट उसमें लगाना पड़ेगा, फिर आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल तो जैसा नाम है वैसा काम भी है, प्राण को आकर्षित करने का। तो सबसे ज्यादा आपको कुछ मिले नहीं मिले, प्राण की ऊर्जा तो विपुल मात्रा में आपके संपूर्ण शरीर में जरूर आपको मिल जाएगी। तो हम लोग सीखते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम। अब करते हैं अभ्यास 5 टाइम्स। हम लोग मात्र 5 बार सांस लेने के बाद जब आप भरते हैं पूरा कंठ तक, तो ऐसे कंडीशन में जब आप रोकेंगे तो उस रोकने के दरमियान में मात्र एक बार गायत्री मंत्र आपको मानसिक रूप से अपने मन में बोलना है, और उसके बाद श्वसन क्रिया को फिर मुंह से छोड़ देना, बाहर कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? सब समझ गए अच्छे से? अब इस प्रक्रिया को हम लोग 5 बार करना है। फिर उसके पश्चात हम लोग 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, देन शांति पाठ करेंगे, फिर अपने अपने घर को जाएंगे। ठीक है, हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम को का प्रारंभ करते हैं। डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास, और अपने भ्रिकुटी पे उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम के अंतर्गत में उगते हुए सूर्य के अंतर में आप परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को आशीर्वाद देते हुए आप बिल्कुल देखें और उनका ध्यान करें। यह महसूस करें कि जो प्राण आप शरीर में धारण कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास व प्राणाकर्षण प्राणायाम के माध्यम से, वो प्राण ऊर्जा के आप परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता की जी के द्वारा जो आपके ऊपर प्राणों की वर्षा हो रही है, जो उनका जो अनुग्रह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, वो संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। और यह प्राण ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है। पूरे अभ्यास के क्रम में आपका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कहीं भी शरीर में मुड़ाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राणाकर्षण प्राणायाम के माध्यम से आप अपने संपूर्ण शरीर में प्राण को आप शोषित कर रहे हैं, और आपके समस्त शरीर में, संपूर्ण शरीर में प्राणों का प्रवाह और उनका नियमन, उनका संचालन अबाध गति से हो सके, इसके लिए यह अति आवश्यक है कि आप अपने संपूर्ण मेरुदंड को बिल्कुल सीधा और स्थिर रखें।
लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आंखों को चेक करेंगे। देन होल फेस को रब करते हुए धीरे से अपने आंखों को खोलना है। धन्यवाद आप सबों का, इतने धैर्य पूर्वक आपने सुना और साथ साथ योग का अभ्यास किया। हार्ट अभी जो प्राणायाम बता रहे हैं वो प्राणायाम आप कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया है और प्राणाकर्षण प्राणायाम बताया है, ठीक है ना। डीप इनहेल डीप, जब भी आपका पल्पिटेशन हाई हो जाए, धड़कन तेज हो जाए, तो लंबी गहरी श्वास लेना, कंठ तक भरना है, रोकना है 11 टाइम्स। 11 बार जब आप ऐसा प्रक्रिया करते हैं ईमानदारी पूर्वक, उथली पुतली ने पूरा डीप इनहेल कंठ तक ले जाना है, उसको रोकना है, उसके बाद छोड़ना है। तो 11 टाइम्स अगर आप ऐसा करते हैं, हर बार लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में रोकना है। तो अगर 11 बार आप करते हैं तो आप देखेंगे कि 11 बार करने से पहले जो आपका हार्ट रेट या हार्ट बीट था, पल्पिटेशन था, उसमें तुरंत डाउनफॉल आ जाएगा। और क्या, हाँ हाँ, डीप इनहेल डीप एक्सहेल ये करना है। और विशेष रूप से जब हम लोग हृदय रोग पर बात करेंगे या हृदय रोग पर विशेष योग चिकित्सा की क्लास रहेगी, तो उसमें हृदय से संबंधित सब चीजों की व्याख्या करेंगे, उसके बीमारी, उसका निवारण और उसकी चिकित्सा सब जानेंगे और उसको ठीक करने की हम लोग मिलकर के कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। हास्य आसन तो हम लोग हास्य आसन भी कर ही लेते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि हमारे स्वास्थ्य पे इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है। और सबसे ज्यादा सकारात्मक असर क्या पड़ता है बताइए तो? हंसने का क्विक लाभ सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तुरंत पैसा दिया, सामान लिया, एटीएम में एटीएम डाला, पैसा निकाला, क्विक लाभ। तो हंसने से सबसे पहले तेजी से क्या लाभ होता है? खुद को प्राप्त होता है, पता है? नहीं, सबसे पहला लाभ आपका स्किन ग्लो हो जाता है, चमकने लगता है हंसने से। सबसे तुरंत एक क्विक लाभ मिलता है। आप देखिए, आप मुस्कुराइए, हंसिए खुल करके, तो आपके फेस पे
हंसने से पहले अगर कोई मापक यंत्र है तो उस मापक यंत्र से आप माप करके देखिए, और हंसने के बाद काफी डिफरेंट महसूस होगा और चमक बढ़ जाती है आपकी साइन। जितना आप क्रीम लगा कर नहीं बढ़ा सकते हैं उतना आप इससे पा सकते हैं। क्विक करके देखिए। इतना जानने के बाद भी चुपचाप बैठे हैं तो क्या बात है। फूल करके हंसना चाहिए। अच्छा, ये हंस तो रहे हैं हम लोग, अपना ये बताइए कि हंसते समय पेट किसका हिलता है? देखिए तो। पेट से हंसते हैं कि कहाँ पेट हिलता है क्या? देखिए तो हंसते समय किसका पेट हिलता है? फूल करके हंसिए। मुस्कुराने से नहीं, हंसने के लिए बोल रहे हैं ना। मुस्कुराना नहीं, फूल करके हंसना है। हंसने से आपको फेस पे तुरंत एक्सप्रेशन बदलता है और आपकी शाइनिंग बढ़ती है, मसल्स आपके बूस्ट होते हैं, आपके रिंकल्स फेस के बहुत तेजी से रिड्यूस होते हैं और उस पर अवरोध लगता है। ठीक है ना? तो यदि आपको बिना क्रीम लगाए अपने स्किन को, फेस को चमकदार बनाना है, तरोताजा बनाना है और रिंकल्स रहित बनाना है तो हंसिए, और नहीं बनाना तो वैसे ही बैठे रहिए। ठीक है, सही बात है। पेट सुबह साफ करके आना चाहिए। योग का अभ्यास करने के लिए हमने शुरुआत में ही कहा था, बहुत ही नितांत आवश्यक और सावधानियां भी हैं ये, कि योगाभ्यास के लिए पेट साफ करके आए और हल्का करके आए, ताकि आप हंसते समय अपने पेट को देख सके हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। ठीक है? जिनका पेट साफ नहीं हो रहा, जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, वो 3 गिलास गर्म पानी पी करके टीटीके का अभ्यास करेंगे। तरासन, तिर्यक तरासन, कटी चक्रासन, 10-10 चक्र श्वास प्रश्वास के साथ। तो आप देखेंगे कि जैसे ये पूरा होते होते 10-10 चक्र का अभ्यास जब आप कर लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन, आपको तुरंत मोशन आएगी, आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सुबह सुबह कचरा बाहर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। यदि आपका पेट सुबह सुबह अच्छी तरह से साफ होता है, मतलब मल अच्छी तरह से निष्कासित हो जाता है, तो आपके पेट से मल का निष्कासन होने के 5 से 10 मिनट के पश्चात ही या अंदर ही आपको बहुत तेज भूख लगती है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मान के चलिए कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। कहने को था कि हाँ हम तो गए थे, लेकिन गए तो थे लेकिन पेट साफ हुआ नहीं। ये भी जांचने का पैमाना है, वो खुद आप अपने आप को एसेस करें कि आपको अगर शौच से आने के बाद तेज भूख लग रही है तो आप मान के चलिए कि आपका पेट बिल्कुल अच्छी तरह साफ हुआ है। और फिर आप उस समय में चाहे आप कपालभाति कर लें, चाहे आप अग्निसार क्रिया कर लें या आप योगाभ्यास कर लें, तो वैसे कंडीशन में आपकी ऊर्जाओं को इनहेंस करता है। ठीक है? नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। तीसरा लाभ जो मिलता है, ये दोनों प्राणायाम को करने, कपालभाति क्रिया और प्राणायाम करने के पश्चात जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा भस्त्रिका प्राणायाम करने के पश्चात जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा फिर उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इससे आपको भस्त्रिका प्राणायाम का भी लाभ मिल रहा है। मतलब ये एक कपालभाति क्रिया और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपको इन दोनों का लाभ के साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम का भी लाभ आपको मिल रहा है। इससे क्या है कि आपका बॉडी से मेटाबॉलिज्म आपका हाई होता है, फास्ट होता है। अब ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी को तेज एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो आपको बहुत तेज भूख लग सकती है। भूख लगेगी, आपको डिमांड चाहिए होता है खाना, तो आप उस समय में क्या दें क्या ना दें, ये भी बहुत मायने रखता है अपने स्वास्थ्य के लिए। क्या खाएं और क्या ना खाएं, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, उनकी एक छोटी सी पतली से पूछता है क्या खाएं क्या ना खाएं, तो उसमें आप सुबह सुबह स्नैक्स भी खा सकते हैं, आप सुबह सुबह फल भी खा सकते हैं,
और आप सुबह सुबह अंकुरित भी खा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने नेचुरल डाइट में नेचुरल क्या शामिल कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जो आपको सुटेबल हो उसको आप डाइट में शामिल कर लें, ठीक है। इससे आपका 60 स्टॉक पर सेकेंड, एक स्टॉक, हर 60 स्टॉक के बाद एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। तो आपके शरीर के इस प्रकार के अभ्यास करने से आपके शरीर से लगभग मान के चलिए कि 1 महीना अगर लगातार इस प्रकार के अभ्यास किया तो 80% डिटॉक्स हो जाएगा, आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अधिकतम 360 स्टॉक लगा सकते हैं, अधिकतम 3 बार, ठीक है ना। 360 बार 60 का आप लगा सकते हैं या 180 लगा सकते हैं, ठीक है ना। 60 स्टॉक का मैं 3 मिनट, 3 से 6 मिनट, उससे ज्यादा समय कपालभाति में नहीं देना है, क्योंकि एक चक्र आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करना है। अगर इसके लाभ को बढ़ाना है शरीर में ऊर्जा, तब उसको कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ कपालभाति भी कर सकते। सिर्फ कपालभाति करने से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, जो आपके बॉडी को अगर उस समय खुराक नहीं देते हैं और कोई फैटी आदमी है, मोटा है, तो वैसे कंडीशन में हमारे बॉडी में जो फैट जमा होता है उस फैट को एनर्जी के रूप में बॉडी एनर्जी यूज करती है। और जिसके बॉडी में फैट नहीं है उसको बहुत तेजी से भूख लगे, उसको खाना चाहिए, वरना उसका फैट जो बचा हुआ वो भी जो है बॉडी कंज्यूम करेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और आप चाहते हैं कि ये भी नुकसान ना हो, तो वैसे कंडीशन में उसको उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है।